नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन हब। दोस्तों आज हम सीटेट के ईवीएस के पार्ट भाग से आपको क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन आपका वन लाइनर होगा, आपको सिर्फ इसको पढ़ना है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या हमारा कि बांस से बने पुल कहाँ पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। असम में बारिश अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। तो बांस के बने पुल कहाँ पाए जाते हैं? बांस के बने पुल पाए जाते हैं असम में। ठीक है, बारिश इतनी होती है कि यहाँ पर कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाती है। अगला हमारा है वल्लम। वल्लम जो है वह केरल नदी में पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह वल्लम लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव होती है। अगला हमारा है ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी है राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए काम आता है, इसे ऊँट गाड़ी कहते हैं। बैलगाड़ी क्या है? यह मैदानी इलाकों में किसी गांव में इसका प्रयोग किया जाता है। बैलगाड़ी का किसी भी मैदानी भाग में किया जाता है। अगला हमारा है जुगाड़। जुगाड़ क्या है? यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्ठों से बनी होती है जुगाड़। अगला क्या है? ऊबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उत्तराखंड में। अगला क्या है? छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। अगला है मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। अगला है जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर के बाल होने के कारण होते हैं। अगला हमारा है हाथी को लेकर, जो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है। एक हाथी दिन में लगभग 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। एक वयस्क हाथी की बात हो रही है। हाथी बहुत ही कम आराम करता है। यह दिन में केवल 2 से लेकर 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अगला क्या है? हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। यह गर्मी लगने पर अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। और इनमें क्या है? लगभग 3 महीने का हाथी 200 किलो का होता है। ठीक है। अगला है हाथी का झुंड केवल हथिनियाँ और उसके बच्चे ही होते हैं। ठीक है, हथिनियाँ होते हैं और उनके बच्चे होते हैं। झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है जिसमें कम से कम 10 से लेकर 12 हथिनी और बच्चे होते हैं किसी एक झुंड में। ठीक है, अगर कोई हाथी 14 से 15 वर्ष तक, ठीक है, कोई हाथी 14 से 15 वर्ष तक ही हाथी के झुंड में रहता है फिर वह झुंड, ठीक है, झुंड छोड़ देता है और हाथी अलग हो जाता है। इनके बीच में एक चीज़ क्या होता है? अगर हाथी परेशानी किसी हाथी को परेशानी आती है तो वह एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा है क्या है? राजस्थान। राजस्थान में क्या है? जोधपुर खिजली गांव में खिजड़ी के बहुत पेड़ हैं। अगर पूछता है कि खिजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं तो खिजड़ी के पेड़ राजस्थान के जोधपुर के खिजली गांव में पाए जाते हैं। इस पेड़ की क्या विशेषता है? इस पेड़ की विशेषता यह है कि इसे पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके पेड़ के क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहले बात क्या फ़ायदा होता है इसका? तो जो पेड़ की छाल है, यह छाल दवा के काम आता है। लकड़ी में कोई भी कीड़ा इसका लगता नहीं है और पेड़ के फलियों सब्जियों के काम आते हैं। ठीक है, जो पेड़ के फली हैं वहाँ के लोग उसका सब्जी बनाते हैं। पत्तियाँ जो होते हैं वहाँ के जानवर इसे खा लेते हैं। इसलिए जो खिजड़ी पेड़ है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं। अनीता कुशवाहा को चमकता सितारा नाम से जानते हैं हम। चमकता सितारा किसे जानते हैं? अनीता कुशवाहा को। चमकते सितारे का मतलब क्या है? चमकते सितारे का मतलब है चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी
बदली है उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, बिहार के लोचाहा गांव में लीची के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। लोचाहा गांव में लीची पेड़ पाए जाते हैं, यानी लीची से लोचाहा है, फिर लोचाहा से लीची। ठीक है, लीची के पूर्व मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन का भी कार्य करते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन का कार्य भी यहाँ के लोग करते हैं। साथ ही जो लीची के फूल हैं वो फरवरी माह में खिलते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं? या फरवरी माह में खिलते हैं। अक्टूबर या दिसंबर माह में मधुमक्खी के अंडे देने का उपयुक्त समय होता है। ठीक है, यानी अक्टूबर या दिसंबर माह मधुमक्खी अपने अंडे देने के लिए इसका उपयुक्त समय होता है। दीमक और ततैया, यह दो ऐसे हैं जो चींटी हो गए, दीमक ततैया हो गए, मधुमक्खी हो गए, यह एक समूह में रहने वाले होते हैं। ठीक है, गांधीधाम कहाँ पे है? गांधीधाम जो है वो अहमदाबाद में है, जो वलसाड़ गुजरात की ओर है। अगला हमारा है गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में, गोवा से केरल तक के रास्ते में लगभग 92 सुरंग और 2000 पुल आती हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है आपके स्टेट में। अगला है मलयालम में माँ की बड़ी बहन की वलियम्मा कहते हैं और माँ की माँ के अमूमा कहते हैं। अगला क्या है? करडम मल्लेश्वरी कौन थी? तो करडम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। भारत के बाहर इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं। यह 130 किलोग्राम तक का वजन उठा सकती हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मधुबनी। तो मधुबनी क्या है? मधुबनी बिहार में एक ज़िला है। ठीक है, मधुबनी नाम का एक ज़िला भी है, लेकिन यहाँ पे खास क्या है कि इस ज़िले में त्योहारों एंड खुशी के मौके पर घर की दीवारों में और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र जो बनते हैं वह पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। चित्र में इंसान, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव साथ में बनाए जाते हैं। तो मधुबनी जो चित्रकला होती है इसमें चावल के पिसे हुए आटे के बनाए जाते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि की चित्र इसमें बनाई जाती है। यह इस घोल में कुछ रंग मिलाए जाते हैं। ठीक है, अगला हमारा है कि उत्तर प्रदेश में किस फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में कचनार फूलों की सब्ज़ी बनाई जाती है। अगला है केरल में केले के फूल की सब्ज़ी बनाई जाती है। अगला है महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। अगला है गुलदावरी जिनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। यह उन रंगों से कपड़े को भी रंगते हैं, यानी जिलदेरिया जिनिया से क्या बनते हैं? रंग बनते हैं, और जो रंग बनता है उनसे हम कपड़े को भी कलर करते हैं। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज ज़िला है, कन्नौज ज़िला हमारा इत्र के लिए एक मशहूर है। ठीक है, कन्नौज किस चीज़ के लिए फेमस है? यह इत्र के लिए यानी परफ्यूम के लिए बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा गाजी खान कहाँ है? ये पाकिस्तान में। नेक्स्ट है कि मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा कभी नहीं लगता है। अगला है जुलाई के महीने में प्याज उगने का काम शुरू हो जाता है, यानी पूछता है कि प्याज उगने का कार्य कब शुरू होता है? तो वह कब शुरू होता है? जुलाई के महीने में शुरू हो जाता है। पहली बात ये। कर्नाटक में हल को कुरिगे कहा जाता है। कहते हैं कि कर्नाटक में हल को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक में कल को कुरिगे कहा जाता है। गिज्जू भाई बघेला कहाँ के रहने वाले थे? यह गुजरात में रहते थे और बच्चों के लिए उन्होंने मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे, इस चीज़ के लिए फेमस थे। कल चिड़ी इंडियन रोबिन, ठीक है, यानी कल चिड़ी इंडियन रोबिन, यह घोंसले में पौधों की बहुत नाजुक टहनियाँ, जैसे ये कुछ हमारा गलत हो गया है, इसको आगे दिखाएंगे आपको हम। जो कौवा के घोंसले में
क्या पाया था? कोए के घोंसले में लोहे के तार, तो कोए के घोंसले में क्या होता है? कोए के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की सेखाएं आज चीज़ें होती हैं। जो कौवा है, यह कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। अगर पूछता है कि कौवा अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। जो कोयल है, वह अपना घोंसला नहीं बनाता है। वह क्या करता है? वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है, और कौवा जो है अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी वो सेती है। अगला है, गौरैया कहाँ देती है घोंसला अपना बनाती है? तो गौरैया अलमारी के ऊपरे आईने में के पीछे घोंसला बनाती है। यानी अलमारी के पास अपना घोंसला कौन बनाता है? तो अलमारी के पीछे गौरैया अपना घोंसला बनाता है। अगला है, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाता है। यानी पुराने मकान और खंडहर में कौन बनाता है घोंसला? तो वहाँ बनाता है कबूतर अपना घोंसला। ठीक है। बसंत गौरी, ये गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपना अंडे देते हैं। पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह दिखाई देता है। कौन है वो पक्षी? उसका नाम है बीबर। यानी बीबर का जो घोंसला होता है वह लालटेन की तरह होता है। अगला है, लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। ठीक है। अंडे में से जो बच्चे निकल आते हैं तब वे घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु पक्षी अपने घोंसले को साल दर साल उपयोग करते हैं। वह कौन है? वह है चील। ठीक है। चील अपने घोंसले को साल दर साल यूज करता रहता है। पक्षियों में सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? तो पंछियों में सबसे बड़ा घोंसला होता है चील का। मिट्टी के घर प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो मिट्टी के घर प्रायः गांव तथा जहाँ गर्मी अधिक होती है वहाँ पाई जाती है, क्योंकि मिट्टी हमेशा ठंड का कार्य करती है। बांस और लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। कहाँ होती है सबसे ज़्यादा बारिश? ये होगा असम में आपका ज़्यादातर बनते हैं आपके। ठीक है। लद्दाख के लोग अपने घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो लद्दाख के लोग निचली मंजिल का प्रयोग सामान और जीवों को रखने के लिए करते हैं। इग्लू कैसा होता है? इग्लू गुम्बद के आकार का होता है। अगला, कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है। तो नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाती है डोंगा। पर्वतारोही दो तरह की प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। अगला है, चंगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास यानी आश्रय को कहा जाता है रेबो कहा जाता है। चंगप्पा जनजाति अपना अस्थायी निवास बनाने के लिए एक जानवर के बालों से पट्टियाँ बनाती हैं, फिर इन पत्तियों को आपस में मिलाकर अपना टेंट बनाते हैं। यह जीव कौन सा है? उस जीव का नाम है याक। यानी याक के बाल से वो लोग अपना टेंट बनाते हैं और पत्ती साथ मिलाकर, ताकि उन्हें गर्मी मिलता रहे। ख़त्म मत बंद क्या है? ख़त्म बंद क्या है? यह लकड़ी की एक नक्काशी है। मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है? मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लिपा जाता है? ताकि वहाँ पे कोई कीड़े ना आए। वह पंछी जो अपना घोंसला नहीं बनाता है, तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाता है। बांस और लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कहाँ बनाए जाते हैं? आश्रम में। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के कारण जनसंख्या, महंगाई और कलह की संभावना अत्यधिक होती है। अगर एकल परिवार होती है तो अगर परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? मानव तथा सामाजिक प्राणी होना, इसलिए परिवार में लोग रहते हैं। विभिन्न लोगों व समुदाय द्वारा मौसम के अनुकूल स्थानांतर को क्या कहते हैं? हम ऋतु प्रवास कहते हैं। ठीक है। जो लोग बेघर होते हैं उनके लिए आश्रय स्थल क्या कहलाता है? उनके लिए आश्रय स्थल रैन बसेरा कहलाता है। रैन बसेरा एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे बाहरी लोग जिनके पास कोई घर नहीं है वो वहाँ आकर रुकते हैं। ठीक है। अगला हमारा है, मकड़ी का आश्रय स्थल क्या होता है? तो मकड़ी का आश्रय स्थल जाला होता है। मधुमक्खी का आश्रय स्थल क्या होता है? उसका आश्रय स्थल छत्ता होता है। डॉग फिश यानी कुत्ता मछली कहाँ आवास करता है? तो यह समुद्र में रहता है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक
क्या होता है, एकल परिवार और एक संयुक्त परिवार होता है। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। और जिसमें माता पिता और उसके बच्चे होते हैं उसे हम एकल परिवार कहते हैं। तो किसी परिवार को हम दर्शा सकते हैं किस चीज़ से, एक पारिवारिक वृक्ष बनाकर, ठीक है, एक पारिवारिक वृक्ष बनाकर हम दर्शा सकते हैं। जैसे माता पिता, उनके 2 बच्चे हो गए, ठीक है, तो इस तरह के हम पारिवारिक वृक्ष बना के उनको हम दर्शा सकते हैं। आनुवांशिक के जनक को कहा जाता है, तो आनुवांशिक के जनक को कहते हैं हम ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने अपना प्रयोग मटर के दाने पे किया था, ठीक है। अगर माँ का रक्त समूह O है और पिता का रक्त समूह क्या है, O है, तो बच्चे किस रक्त समूह के होंगे, तो इनके रक्त समूह क्या होगा, O, क्योंकि जानते हैं हम A पे जो एंटीबायोटिक होता है O और एंटीजन एंटीबॉडी O होता है। तो अगर इनके बीच में क्रॉस करेक्शन होगा तो बच्चे ज़्यादातर क्या होंगे, हमारे O ही होंगे। इसके अलावा ए बी कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ पर A या फिर B लगाते हैं हम तो इनके बीच में हमारा परसेंटेज का अंतर आ जाता है, ठीक है। अगला हमारा है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो अपना प्रयोग उन्होंने मटर पे किया था। अगर माँ का रक्त समूह A है और पिता का B है तो बच्चक रक्त समूह AB होने की संभावना कितने % होती है, तो बच्चक होने की संभावना लगभग 25% होती है। अगर आपको इसको निकालना सीखना है तो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ कैसे निकालेंगे इसको हम। देखिए, अगर कोई माता है, माता का क्या बताया इसने A और पिता का क्या बताया B, तो इस पे निकालेंगे हम ऐसे, A पे A, O पे O, A पे B, A पे O। जब इसका क्रॉस करते हैं हम, इससे करेंगे इस पे, तो क्या आया, A पे A, A पे B, इसको लिया यहाँ पे लेके आया तो क्या हुआ, A पे A और A पे O, इसको लिया यहाँ पे लाया A पे O, A पे B, इसको लिया यहाँ पे लाया तो A पे O और A पे O। तो नहीं, A पे O, A पे O मतलब ये ग्रुप हो गया O, A B आ गया मतलब A B हो गया, A हो गया और ये B हो गया। मतलब क्या हुआ कि जितने भी ग्रुप हैं आपके, चाहे A ग्रुप हो, B ग्रुप हो, AB ग्रुप हो या AB ग्रुप O ग्रुप हो, सारे ग्रुप के 25-25% होने की संभावना होती है। इस तरह हम एक रिलेशन निकालते हैं माता और पिता के बीच में। अगर हमें मालूम है कि इनके बीच में A है और O B है या फिर AB है O है, तो कैसे निकालते हैं, कितना रेशियो निकलता है, तो इस तरह निकालते हैं हम किसी का रेशियो ब्लड ग्रुप निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग मटर पर क्यों किया था। इसका भी मेन कारण क्या था, इसका मेन कारण यह था क्योंकि मटर के पेड़ में सारे गुण पाए जाते हैं और यह 1 वर्षीय पौधा होता है, यानी कम समय में मिल जाता है। 1 साल में इसके 2 बार लगा सकते हैं, इसलिए इसको निकालता ताकि इसके रिजल्ट भी जल्द निकल जाएं। अगला है, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग नियमों में से भावना किस पे पनपती है, किस चीज़ की पनपती है, इनमें लैंगिक विभेद की भावना पनपती है। अगर हम बच्चों में लड़कियों और लड़कियों में विभेद करेंगे, उनके कहेंगे आप पढ़ो, इनको कहेंगे नहीं पढ़ना है आपको, किसी चीज़ के लिए अगर अंतर करते हैं तो इनके अंदर लैंगिक विभेद का भावना उत्पन्न हो जाती है। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, तो सिंपल सी बात है, बच्चे का सामाजिकरण का पहला पाठ उसके खुद के परिवार से स्टार्ट होता है, उनके माता पिता से स्टार्ट होता है, उनके भाई बहन से स्टार्ट होता है, क्योंकि माता पिता ही पहले गुरु माने जाते हैं किसी भी बच्चे की पाठशाला के, क्योंकि वहीं से हर चीज़ बच्चे बोलना स्टार्ट करते हैं। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है, परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं उसे हम एकल परिवार कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा है, भारत में लड़के और लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है, फिर आयु क्या है, तो जो लड़कियों की उम्र है वो है 18 वर्ष और जो लड़की की उम्र है वो है 21 वर्ष है, ठीक है। अगला हमारा है, कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता, कौन है, मकड़ी। यानी कौन सा कीट है जो मधुमक्खी की तरह अपने एक ग्रुप में नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादातर जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी आर्थ्रोपोडा के हैं, वो एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं। लेकिन मकड़ी ऐसी है जो अकेला रहना पसंद करती है, अंधेरे में पसंद करती है, ठीक है, ये ऐसी है। अगला है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं।
इस कारण बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ठीक है, पेड़ की ऊंची डाल पे अपना घोंसला कौन बनाता है? पहले बताया मैंने, कौवा बनाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी आदि को फर्श को लिपा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कीड़े लगने से बचने के लिए। इसका मैंने अभी आपको बताया, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है और ए है तो निकाल सकते हैं क्या होगा। ये भी मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगी। यदि स्त्री शादी करता है उससे, ठीक है। अगला क्या कहते हैं, नागपुर में लोग दाल में लोग चीनी डालते हैं। कहाँ के लोग दाल में चीनी डालते हैं? तो वो हैं नागपुर के लोग। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा लेती है। ठीक है, अगला हमारा है, पंछियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। इनके पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख आते रहते हैं। शुरुआत में बर्तन किस चीज़ के बनते थे? पत्थर या चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे पहले स्टार्टिंग के बर्तन हमारे। हाउस बोट कहाँ पाई जाती है? तो हाउस बोट पाई जाती है श्रीनगर में पाई जाती है। अगला है, बज्जू गाँव कहाँ है? तो बज्जू गाँव राजस्थान में है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पका कर खाते हैं, जबकि गोवा में लोग नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। हमिंग बर्ड की चोंच सुई जैसी होती है। कबूतर की चोंच गुलाबी रंग की या फिर ग्रे रंग की होती है। ठीक है, असम में घर से लगभग 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अधिक बारिश होती है। यह बांस बने होने के कारण होता है। क्यों? अंदर भी लकड़ियाँ प्रयोग की जाती हैं जिससे इनकी ऊंचाई हो, ताकि बारिश होने पर पानी इनके ऊपर तक ना पहुँचे। इसीलिए बांस की जो लंबाई होती है 10 से 12 फीट रखते हैं यहाँ पर। अगला हमारा है, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर पैर के तलवे की ओर, ठीक है, और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक है, मच्छर अगर हमको ढूंढते हैं तो हमारे पैर के तलवे की दुर्गंध और हमारे शरीर की गर्मी से वो हमको ढूंढ लेते हैं कि इंसान यहाँ पर है, इसलिए वो वहाँ पहुँच जाते हैं काटने के लिए। इसलिए बच के रखिए, अपना पैर को साफ रखिए आप। ठीक है, अगला हमारा है, सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती हैं। कैसे बटी होती हैं? कैसे? क्योंकि अगर एक कुत्ता दूसरे के इलाके में पहुँच कर अगर वहाँ पर मल मूत्र करके चला आता है तो उस कुत्ते को मालूम चल जाता है कि यहाँ पर कोई बाहरी कुत्ता आया था। ठीक है, रेशम का कीट अपनी मादा की उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। यह इसकी खास बात होती है। अगर पूछता कि कौन सा ऐसा पंछी वो है, कीट है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, तो वह है रेशम का कीट। ठीक है, ज़्यादातर पंछियों की आँख उनके सिर के दोनों तरफ होती है। अगला है, पंछी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है। जब पंछी बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आँख एक चीज़ पर ही होती हैं। अगर सामने देखते तो उनकी नज़र सिर्फ एक ही चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट होती है पंछियों के। ज़्यादातर पंछियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती, वह अपनी गर्दन हिलाकर या फिर घुमाकर अपने आसपास वो देखते हैं। चील बाज हमसे लगभग 4 से 6 गुना ज़्यादा हमसे देख सकते हैं। वो रात में जागने वाले जंतु हर किसी चीज़ को वो सफ़ेद और काला ही देखते हैं। जितनी भी रात्रिचर जीव होते हैं वो सफ़ेद और काला ही देखते हैं। ठीक है, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वह ज़मीन में हुए कंपन को अपने जीभ के द्वारा वह समझ जाते हैं कि कहाँ पे क्या है। ठीक है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने सभी साथियों को संदेश देता है। और इस काम के लिए पंछी भी, जितने पंछी होते हैं वो भी एक अलग प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। कुछ पंछी जो होते हैं वो अलग अलग खतरों के लिए एक अलग अलग आवाज़ तक निकाल सकते हैं। ठीक है, जो मछलियाँ होते हैं वो खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से देती रहती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब अजीब हरकत करने लगते हैं। ठीक है,
जो जंगल में होने वाले अनहोनी से लोग समझ जाते हैं। अगर कोई जंगल में रहता है तो वहाँ पे जो अनहोनी होने वाली होती है उससे वो समझ जाते हैं और लोग उससे सचेत हो जाते हैं। यही मामला एक बार आया था सन 2004 में, ठीक है। दिसंबर 2004 में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ को एक खास गाँव अंडमान की खास आदिवासी जनजाति समझ गए और उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार वहाँ के लोग उस सुनामी से बच गए थे जो सन 2004 में आया था, ठीक है। डॉल्फिन क्या करती है? डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात तक कर लेती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे कौन है? वह है छिपकली। या ठंड के मौसम में दिखाई जल्दी देते नहीं हैं, ये सिर्फ गर्म के मौसम में आते हैं। अगला क्या? स्लॉथ। तो स्लॉथ क्या होता है? स्लॉथ जो होता है वो भालू जैसा दिखते हैं पर यह भालू नहीं होते हैं। यह दिन में करीब 17 से 18 घंटे पेड़ से उल्टे सिर मस्ती से सोते हैं और सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए यह पेड़ से नीचे उतरते हैं और जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खाकर वहाँ पर पलते हैं। और यह लगभग जो इनके जो जीवन काल होती है लगभग 40 वर्ष तक होती है और यह लगभग 8 पेड़ों पर ही अपनी सारी जीवन व्यतीत कर देते हैं और ये 8 पेड़ तक ही घूमते रहते हैं, 7 से लेकर 8 पेड़ 10 पेड़ मैक्सिमम, ठीक है। अब पढ़ते हैं बाघ के बारे में क्या है। बाघ जो है वह अंधेरे में हमसे लगभग 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ हवा में हुए कंपन को भाप लेती है और उससे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में वह अपना रास्ता तक ढूंढ लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है, ठीक है। जिस तरह मौका होगा उस तरह वह अपनी आवाज़ को भी चेंज करता रहता है। जो बाघ का गुर्राना होता है वह लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अगर एक बाघ गुर्राता है अपने उच्च स्वर में तो लगभग 3 किलोमीटर तक उसके दहाड़ हम सुन सकते हैं, ठीक है। यह अपने इलाके में मल मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं ताकि दूसरा बाघ मल मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है, ठीक है, ताकि उसके इलाके में वो ना आए। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से उनकी आवाज़ के बीच में अंतर तक वो कर लेता है कि कोई शिकारी है या पत्ता हिल रहा है, ठीक है। इनकी कान बाहर की ओर आवाज़ को इकट्ठा कर लेती हैं और अलग अलग दिशाओं में घूमकर उसको सुन भी सकते हैं। ये बाघ की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है आपके यूपी टेट में। अगला, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 नाग है, नंबर 2 करेत है, नंबर 3 डबोइया है और अगला हमारा भपाई है। जब कोई सांप काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांत उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है और उस व्यक्ति की उसी दवाई से सीरम बनाई जाती है। तो अगर किसी सांप के दवाई की सीरम बनानी होती तो हम उसी के सांप के जहर से उसका हम सीरम बनाते हैं। उसके सांप को ले लेते हैं, उसके जहर को लेते हैं और उसके जहर का जो तोड़ होता है उसी के जहर से बनाते हैं, ठीक है। अगला हमारा है, उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। हमारे पेट का टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री होता है, ठीक है। एक चीज़ है, पिचर प्लांट को हम नेफ्थनीज के नाम से भी कहते हैं। यह एक स्पेशल स्मेल छोड़ता है जो कीड़े को अपनी ओर आकर्षित करके उसका वह शिकार करता है, ठीक है। अगला है, हरी मिर्च, टमाटर, आलू, यह कहाँ से आए हैं? यह आया है साउथ अमेरिका से।
अगला हमारा है कैबेज और मटर, यह हमारा यूरोप से आया है। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी, यह आया है अफ्रीका से आया है। जैसलमेर में बहुत ही कम बारिश होती है, यहाँ पे साल में कभी कभी तो एक बार होती है और कभी कभी तो यहाँ पर साल भर बारिश होती ही नहीं है। ठीक है। अल बुरूनी कहाँ से आया था? तो अल बुरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। मृत सागर, मृत सागर क्या होता है? मृत सागर में सबसे ज़्यादा खारा पानी होता है। अगर कभी कोई पूछता है कि मृत सागर क्या है, तो मृत सागर क्या होता है? सबसे अधिक खारा पानी होता है। इसके 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम तक क्या मिल जाता है? खारापन मिल जाता है, नमक मिल जाता है। मृत सागर पर कोई डूब नहीं सकता, इंसान उसके सरफस पे ही तैरता रहता है। ठीक है। अगला हमारा दांडी यात्रा यानी दांडी मार्च 1930 में नमक के लिए प्रारंभ किया गया था। यह यात्रा अहमदाबाद से गुजरात के लिए किया गया था, जिसमें गांधी जी मेन रूप से इसके लीडर थे, हेड थे। ठीक है। मलेरिया में, बुखार में, ठीक है, यानी मलेरिया में बुखार, कपकपी और ठंड होता है, इसकी दवा कहाँ है? सिकोना पेड़ से बनाई जाती है। अगला है लोहा कहाँ पाता है? तो लोहा गुड़, आंवला और बहुत सारी हरी पत्तियों में मिलता है, साग वो सब में मिलता है इसमें। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर गई थी। विटामिन एंड आयरन हमें ताकत देते हैं और इनसे हमें ठंडी और गर्मी से बचाते हैं। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ है? यह गोलकुंडा फोर्ट हमारा हैदराबाद में है। पुराने समय में लोग मसाक चमड़ा होता है, चमड़े के थैले में पानी भरकर लेके जाते थे। सुनीता विलियम दिसंबर 2006 में अंतरिक्ष में गई और वह सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला बनी जो लगभग 6 माह तक वहाँ पे रही और आते हुए इनकी दुर्घटना हुई थी। अगला है 1969 में नील आर्मस्ट्रांग पहले शख्स थे जो चंद्रमा में जाने वाले थे। अगला है दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमें महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से गुजरना पड़ता है। पहाड़ी इलाके में नायलॉन का टेंट यूज होता है। अगर पुस्तक के पहाड़ी इलाके में किसका टेंट होता है? कपड़े का, नायलॉन का, प्लास्टिक का, तो आपका उत्तर क्या होगा? नायलॉन। कोल्ड डिजर्ट के नाम से किसको जानते हैं हम? तो कोल्ड डिजर्ट के नाम से हम लद्दाख को जानते हैं। क्यों? यहाँ पर 12 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, यहाँ घर पत्थरों का होता है और दीवार मिट्टी की बनी होती है। और जो नीचे का बेसमेंट इनका होता है, यहाँ पर पत्थर लगे होते हैं जो जानवरों के लिए रिजर्व रहते हैं। कश्मीर के हर गली में बेकरी है और यह कश्मीरी लोग रोटी बनाना नहीं जानते हैं, यह बेकरी से ही खरीदकर रोटी खाते हैं। पश्मीना शाल लगभग 6 स्वेटर के बराबर गर्म होता है, यहाँ बहुत पतला होता है। ठीक है। जो पश्मीना शाल होता है बहुत पतला होता है, ये हमारे बाल से लगभग 1 बाल से लगभग 6 बाल के बराबर होते हैं। ठीक है। यह लगभग 250 घंटे में बुनकर तैयार किए जाते हैं। ये पश्मीना शाल जो होते हैं वो हाथ से बनाए जाते हैं। 26 जनवरी 2001 में गुजरात के कच्छ में एक भूकंप आया था। अगला 26 जनवरी 2001 में अहमदाबाद में भी भूकंप आया था और यह भूकंप सुबह के समय आया था, जिसमें लगभग 150 बिल्डिंग गिरी और वहाँ पे शाम तक लगभग 250 मृत शरीर निकाले गए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र से थे। विक्टोरिया टर्मिनल कहाँ है? यह मुंबई रेलवे स्टेशन में है। सोलापुर मुंबई में है। वनग्राम गुजरात में है। क्रोटन पौधे सिग्नल देते हैं जब मिट्टी सूख जाती है। क्यों? कैसे? क्योंकि क्रोटन के पौधे जड़ तथा ज़्यादा गहरी नहीं होती है और यह जो हमारा सतह होती है इसी के बीच में फैले होती हैं, इस कारण इनको पता होता है। चूहे को देखने की क्षमता बहुत कम होती है पर सूंघने, छूने और टेस्ट करने का इनको बेहतरीन सेंस होता है।